वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1-1 क्या होता है, 1-2 क्या होता है, बट फिर भी अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले सीखा था कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बस हल्का सा रिवाइज कराऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। पूरा डिटेल में देखना तो आप पिछली वीडियो देख लेना। देखिए, एक फंक्शन f जो कि x to y डिफाइंड है, इसको हम 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे अगर जो इमेजेस हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x की वो अलग अलग आती है, यानी वो भी डिस्टिंक्ट आती है। मतलब क्या है, मतलब कि मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है f1 जो कि x to y डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, ये इसका डोमेन है और ये क्या है, ये इसका कोडोमेन है। तो यहाँ पर जो भी अलग अलग एलिमेंट हैं x के पास, उनकी इमेजेस अगर अलग अलग आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 की इमेज ci, 2 की इमेज ai और 3 की इमेज bi, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी अलग अलग हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। और अगर मान लीजिए किन्हीं भी दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाती है, जैसे यहाँ पे 1 की इमेज b है और 2 की इमेज भी b है, तो इन दोनों की इमेज सेम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। और जब भी हम क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाते हैं तो हम कैसे करते हैं, या तो हम कोई एग्जांपल दे दें जिसमें हम ये बता दें कि भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है, या फिर आप क्या करोगे, आप ऐसा कुछ मान लोगे कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू x, मतलब x1 x2 अगर डोमेन वाले सेट यानी x से बिलोंग करते हैं, तो जो x1 की इमेज है यानी कि fx1 वो अगर मान लीजिए बराबर आ रही है x2 की इमेज यानी fx2 के, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x1 और x2 आपस में बराबर है, मतलब ये सेम एलिमेंट है, इसीलिए इनकी इमेज एक जैसी आई है। अगर ये एलिमेंट अलग अलग होते तो इनकी इमेज अलग अलग आती। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं 1-1, अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज है तो हम क्या बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। तो ये था 1-1 टाइप। तो अब इसके बाद रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एक फंक्शन f जो कि x to y डिफाइंड है, इसको हम ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, मतलब y के पास कोडोमेन वाले सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी x की इमेज हैं, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो क्या है कि मान लीजिए एक फंक्शन f4 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर x to y डिफाइंड है f4, ठीक है। x के पास 1 2 3 ये एलिमेंट है, y के पास a b c ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो y के एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए, यानी कि हर एक y के लिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए y वाला जो एलिमेंट है वो इसकी इमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सब किसी ना किसी की इमेज है, मतलब ये ऑन टू है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी और सी तो किसी ना किसी की इमेज है, लेकिन डी और ई जो है ये किसी की इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है ये वाला फंक्शन, बल्कि इन टू है। मतलब जब भी कुछ छूट जाता है यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है तो हम उसको इन टू बोलते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं तो हम उसको ऑन टू बोलते हैं। और ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो कि दोनों ही हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इतना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिटेल में और क्वेश्चन कराए थे। तो ये हल्का सा रिवीजन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1-1। मतलब कि हमें एक सेट a दिया हुआ है, एक सेट b दिया गया है और फंक्शन भी हमें बताया गया है कि क्या है। हमें ये दिखाना है कि फंक्शन अगर a टू b में डिफाइंड है तो फंक्शन जो है वो 1-1 है। अब देखिए फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, a से लेके b तक। फंक्शन क्या दिया हुआ हमें 1 4 2 5 एंड 3 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा सेट a है और ये हमारा सेट b है, ठीक है। जो फंक्शन है हमारा वो a टू b डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए 1 जो है 1 की इमेज कितनी आई 4, मतलब जो 1 है उसकी इमेज कितनी आ रही है, उसकी इमेज 4 आ रही है। और जो 2 है उसकी इमेज 5 है, ठीक है। जहाँ पे 2 है उसकी इमेज कितनी आ रही है 5, और जो 3 है उसकी इमेज कितनी है 6। तो 3 जो है उसकी इमेज कितनी आई 6 आई। यहाँ पे देखिए अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि f1 जो है वो 4 है, f2 5 है, f3 6 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a अंडर f आर डिस्टिंक्ट। इसीलिए हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो 1-1 है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमसे बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हर एक केस में हमें ये बताना है कि जो फंक्शन दिया गया है हमें वो 1 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसके दो केस दिए गए हैं। पहला केस मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। इस केस में क्या है, जो फंक्शन है वो आर टू आर डिफाइंड है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 है या फिर नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x1 एंड x2 जो है वो यहाँ पर जो डोमेन है इसके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि जो इनकी इमेजेस हैं अगर वो बराबर है, यानी कि x1 की इमेज क्या हो जाएगी fx1 और fx2 की इमेज क्या हो जाएगी fx2। तो यहाँ से fx1 बराबर है fx2 के, अगर तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अगर हम फंक्शन के अंदर x पुट करते हैं तो 3 माइनस में 4 इंटू एक्स आता है। तो अगर x1 पुट करोगे तो 3 माइनस 4 इंटू x1 आएगा। तो यहाँ पे x1 पुट किया तो आया 3 माइनस 4 x1। इसी तरह से x2 पुट करोगे तो 3 माइनस 4 x2 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 4 x2, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा आप माइनस 4 x1 इज इक्वल टू माइनस 4 x2। माइनस 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाई कर दें कि x1 जो बराबर है x2 के, तो फंक्शन जो है वो 1 1 होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की, जो फंक्शन है वो ऑन टू है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो जो फंक्शन दिया गया आप यहाँ पे कॉपी कर लो। fx की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 माइनस 4x, ठीक है। fx को आप y मान लो, ठीक है, क्योंकि fx जो होता है वो y के बराबर होता है। तो fx की जगह y लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये बराबर कितने के आ गया, 3 माइनस 4x। तो यहाँ से आप क्या करो, x की टर्म में इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस 4x इस तरफ ले आया और जो y है वो इस तरफ ले गया। तो y यहाँ माइनस में चला जाएगा, माइनस का 4x तो यहाँ प्लस में आ गया। 4x इक्वल टू हो गया 3 माइनस वाई। अगर मैं x की टर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचना चाहिए, तो मैं 4 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 हो गया। अब देखो हमें करना क्या था, हमें ऑन टू दिखाने के लिए ये दिखाना है कि अगर फंक्शन यहाँ पे R डिफाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी y हैं, ठीक है, जो इसके कोडोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, वो सब किसी ना किसी x की इमेज है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हर एक y के लिए मान लीजिए y1 y2 y3 ऐसे है, उसके लिए x1 x2 x3 ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो पक्की बात है कि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होगा। तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, हर एक y के लिए यहाँ पर ये चीज डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बात करनी है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हम इस सेट को देखते हैं, ठीक है, कोडोमेन वाले सेट को। तो यहाँ से हम y लेंगे, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 हमेशा रियल नंबर में ही आएगा, ठीक है। मतलब कि जो x है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, मतलब रियल नंबर में ही आंसर देगा। y की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले लें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 हमेशा डिफाइंड है, मतलब हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी y के लिए, या फिर ये बोलो आप, या फिर x बोल दो, क्योंकि इसकी वैल्यू x के बराबर है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है, r कौन सा है, कोडोमेन वाला, देयर एग्जिस्ट 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 यानी कि x, ठीक है, क्योंकि ये x के ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब हमने क्या देखा कि जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो यहाँ पे देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम r टू r, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। मान लेते हैं कि x1 x2 जो है वो r से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो r है, यहाँ पे कौन सा सेट लेते हैं हम, पहले वाला सेट यानी डोमेन वाला। तो यहाँ पे दोनों सेट का नाम सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो हम x की वैल्यू लेते हैं हमेशा यहाँ से लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि जो इनकी इमेजेस हैं वो बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो यहाँ पे फंक्शन में अगर आप x पुट करते हो तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मिलता है, x1 पुट करोगे तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर मिलेगा, x2 पुट करोगे तो 1 प्लस x2 का स्क्वायर मिलेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो तो एक तरफ आपको प्लस माइनस लिखना होता है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। एक केस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक केस में तो x1 इज इक्वल टू x2 है, लेकिन दूसरे केस में जो है वो है x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, तो इस केस में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x1 x2 बराबर नहीं है, बल्कि x1 माइनस x2 बराबर है। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है x1 और x2, दोनों को बराबर लिखने के लिए माइनस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 होने के लिए जितने भी केस बनते हैं सब में x1 x2 बराबर होने चाहिए। यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ पे बराबर नहीं है x1 और x2, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से करो या फिर किसी चीज को गलत साबित करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दे देना भी काफी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, आप देखिए जब किसी चीज को सही करना हो साबित, तो सारे केस के लिए वो सही होना चाहिए, लेकिन गलत के लिए क्या है कि एक केस भी अगर आप दिखा दो कि जिसमें वो गलत हो जाता है तो गलत प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत के लिए क्या करोगे आप, चाहे आप -2 लो या फिर +2 लो। ठीक है, -2 लोगे तब भी इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 हो गया, +4 + 1 5 आ गया। और अगर आप +2 लोगे तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो f -2 की इमेज है वो f2 की इमेज के बराबर है। ठीक है, दोनों का आंसर 5 आ रहा है, लेकिन -2 बराबर नहीं होता है 2 के। ठीक है, तो इनकी इमेजेस बराबर थी तब भी एलिमेंट बराबर नहीं है, तो मतलब ये 1 1 नहीं है। चाहे आप एक एग्जाम्पल से भी कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, बट आपको याद रखना है जब हमें गलत साबित करना हो तभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देंगे। जब किसी चीज़ को सही साबित करना होता है तो हमें सारे केस के लिए सही दिखाना होता है। तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं ऑन टू की, जो फंक्शन है वो ऑन टू है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से जो fx है वो आप कॉपी कर लो। तो fx की वैल्यू आ गई 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, fx को क्या मान लोगे, y मान लोगे। तो यहाँ पर अब क्या है, देखो जो यहाँ पे 1 + x स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो R डिफाइंड है। ठीक है, R और ऑन टू होने के लिए मैंने कहा था यहाँ पर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर भी होंगे, 0 भी होगा 1, ठीक है, और उसके बाद पॉजिटिव वाले भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या मिल रहा है मुझे, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू भी 0 हो सकती है, 0 में 1 जोड़ोगे तब भी वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं या फिर 0 भी है वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा। आप कोई भी एक्स यहाँ पे ऐसा नहीं पुट कर सकते हो कि 1 + x² की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या 0 ही आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम या तो एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल लेना आसान रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी आप नेगेटिव नंबर उठा लो, सबसे आसान सी बात है, जैसे कि -2। अब आप यहाँ पे कोई सा भी एक्स ऐसा नहीं सर्च कर सकते हो जिसकी इमेज -2 आ जाए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि जो -2 है वो यहाँ पर तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये y है तो y यहाँ से लेंगे हम। ठीक है, लेकिन y = 1 + x² कभी भी -2 के बराबर नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब कि जो -2 है वो कभी भी इमेज नहीं बन पा रहा है किसी भी x की। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, यानी कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हमें 2 सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी, और एक फंक्शन है जो कि a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है f(ab = ba), मतलब फंक्शन के अंदर अगर आप a b डालोगे तो ये पहले b देगा फिर a देगा। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। देखो जो फंक्शन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है और उसकी वैल्यू ये आती है। तो यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने x1 x2 ठीक है बिलोंग करता हुआ दिखाया था, जो यहाँ पर डोमेन था। तो यहाँ पर a क्रॉस b है, ठीक है, और ये 2 एलिमेंट लेता है a और b। तो यहाँ पे x1 की जगह यहाँ पर a1 b1 आएगा, x2 की जगह a2 b2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 चीजें नहीं है, 2 ही चीजें हैं। ठीक है, इस पूरे को हम x1 से कंपेयर करेंगे, इस पूरे को x2 से कंपेयर करेंगे, अगर हम पिछले क्वेश्चन जैसा इसको समझना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 मान लीजिए a क्रॉस b से बिलोंग करता है। अब देखो f a1 b1 बराबर मान लेते हैं f a2 b2 के। अगर आप a1 b1 डालोगे तो क्या आंसर देगा, ये देखो अगर आप a डालते हो और b डालते हो तो फिर b और a देता है, मतलब a बाद में और b पहले। तो यहाँ पर a1 बाद में और b1 पहले, यानी b1 a1 आंसर देगा ये। इसी तरह से ये क्या देगा आंसर, b2 a2। तो यहाँ पर देखो जब भी ऐसे आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इक्वल है तो इसका मतलब होता है पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू b2 के बराबर होगी और a1 की वैल्यू
A2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे B1 B2 के बराबर आया, A1 A2 के बराबर आया। तो अगर B1 B2 के बराबर है और A1 A2 के बराबर है तो इसको मैं A1 B1 बराबर लिख सकता हूँ A2 B2 के, क्योंकि ये पहला वाला A1 A2 के बराबर यहाँ से मिल रहा है और B1 B2 के बराबर यहाँ से मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर A1 B1 की इमेजेस बराबर थी A2 B2 की इमेजेस के, ठीक है, इमेज के, तो यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो यानी कि जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन जो है वो 1 1 है। चलो अब बात करते हैं फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे फॉर ऑल बी कोमा ए, जो कि बी क्रॉस ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो हमारा सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये ए क्रॉस बी है, और ये जो हमारा सेट है ये क्या है, बी क्रॉस ए है। फंक्शन जो है हमारा वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है। तो यहाँ ऑन टू चेक करने के लिए मैंने कहा था हम इस सेट में से एलिमेंट लेते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ से अगर मैं कोई बी कोमा ए ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए हमेशा ए कोमा बी ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के पास बी है, ए के पास ए है, तो जब आप ए क्रॉस बी लोगे तो पक्की बात है ए के पास ए था तो यहाँ से ए मिल जाएगा और यहाँ से बी मिल जाएगा। मतलब हर एक बी कोमा ए के लिए ए कोमा बी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी बी कोमा ए लोगे वो किसी ना किसी ए कोमा बी की इमेज होंगी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर कोई एलिमेंट इसका इमेज बन पा रहा है, कोई भी यहाँ पे छूट नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फंक्शन 1 1 है, यहाँ पे हमने देखा फंक्शन ऑन टू है। तो मतलब जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और जो एफ एन की वैल्यू है वो है n+1 डिवाइड बाई 2 अगर जो n है वो ऑड है, और इसकी वैल्यू n/2 आती है अगर जो n है वो इवन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इसकी। जो भी फंक्शन की डेफिनेशन थी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया उसे। अब देखो 1 1 के लिए या तो आप अलग अलग केस बना के पिछले वाले तरीके से करो, ठीक है। एक केस बनेगा जब n ऑड है, एक केस बनेगा जब n इवन है, दोनों में 1 1 आएगा अलग अलग, ठीक है, तब भी हो जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट ये दिख जाए कि ये 1 1 नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल दे दो, गलत साबित हो जाएगा भाई, ठीक है, कि 1 1 नहीं हो पा रहा है ये, तो एक एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल कैसे दोगे आप, अगर आप देखो F1 और F2, ठीक है, दोनों की इमेज देखो तो आपको 1 मिलेगा। कैसे? अगर आप F1 लोगे, ठीक है, मतलब क्या है कि आप यहाँ से 1 ले रहे हो, ठीक है, इस वाले यहाँ से, और ये भी n है, तो अगर 1 लोगे तो 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, तो मतलब ये वाली डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। जब ऑड है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, 1 + 1, ठीक है, यहाँ पर आ गया, डिवाइड बाई 2, 1 + 1 2 हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 आ गया। तो मतलब 1 की इमेज कितनी आई, 1 आई। इसी तरह से अगर आप 2 लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो जो 2 है वो तो इवन नंबर है, ठीक है, तो जब यहाँ पे इवन होगा तो ये डेफिनेशन लगेगी, सीधा सीधा n/2, n की वैल्यू इस बार 2 है तो मतलब 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 रखोगे तो 2 डिवाइड बाई 2 भी 1 होता है, मतलब 2 की इमेज भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी इमेज सेम आ रही है तो 1 1 तो नहीं हो सकता, ये तो मैनी 1 हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई जो f(1) है वो बराबर है f(2) के, दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 1। लेकिन जो 1 है वो 2 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब है जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब देखिए ये फंक्शन ऑन टू है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर आप डायग्राम से देखना चाहो, ठीक है। जैसे कि ये नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगे, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब मैंने 1 लिया और 2 लिया तब आंसर 1 आया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑड नंबर है तो 3 + 1 यानी 4 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 आ गया, मतलब 3 की इमेज 2 आएगी। और अगर मैं 4 लूंगा, ठीक है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, 4/2 यानी फिर से मुझे 2 मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 5 भी होगा, तो 5 फिर से ओड है तो 5 + 1 6 हो गया, 6/2 यानी 3 भी किसी की इमेज है। अगर मैं इसके बाद 6 लूंगा तो 6 सीधा इवन है तो 6/2 यानी फिर से 3 आ जाएगा। इससे अगला लूंगा मैं, अगले वाले 2 तो फिर से 4 आएगा। मतलब क्या है कि 2 2 की इमेज सेम आ रही है, ठीक है, 1 2 की इमेज सेम थी, 3 4 की इमेज सेम थी, 5 6 की इमेज सेम होगी, ठीक है। इसके बाद ऐसे 2 2 की इमेज सेम होगी, लेकिन कोई भी छूटेगा नहीं, हर एक एलिमेंट यहाँ पर, ठीक है, किसी ना किसी की इमेज बन रहा है, तो पक्की बात है ये ऑन टू तो होगा।
ठीक है, या तो आप ऐसे देख लो, लेकिन अगर आप इसे करके दिखाना चाहते हो कि भाई हम इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो केस हम कैसे बनाएंगे, केस 1 जब जो n है वो ऑड है, और केस 2 जो n है वो इवन है। पहले बात करते हैं ऑड की। ठीक है, अगर n ऑड होगा, ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ऑड वाले केस में हम लेंगे n प्लस वन डिवाइड बाई टू एफ एन के बराबर। तो यहाँ पर देखो एफ एन की वैल्यू आ गई n प्लस वन डिवाइड बाई टू, अगर n ऑड है तो यहाँ से आप क्या करो, n को y के रूप में एक्सप्रेस कर दो। तो यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आया, 2 इंटू वाई 2y हो गया, और 1 को माइनस में लाओगे 2y माइनस वन इक्वल टू n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई कि y की वैल्यू हम कुछ भी ले लें नेचुरल नंबर में से। ठीक है, क्योंकि n टू n डिफाइंड है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। अगर ये नेचुरल नंबर n को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि 2y माइनस वन भी एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो n है, ठीक है, हमें मिल रहा है कुछ ना कुछ हर बार। तो मतलब हर एक y के लिए एक ना एक n। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है, n है। ठीक है, आप याद रखना, यहाँ पे x को नहीं, x से नहीं, n से डिनोट किया गया इसको। तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो f है ऑन टू है केस 1 के लिए। इसी तरह से केस 2 में अगर आप आओगे, तो केस 2 में एफ एन की वैल्यू n बाई टू है, क्योंकि यहाँ पे n इवन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी n बाई टू। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y। ठीक है, तो 2y n के बराबर आ गया। यहाँ से भी आप n की कोई सी वैल्यू ले लो, ठीक है, y की कोई सी वैल्यू ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमेशा 2y डिफाइंड रहेगा नेचुरल नंबर के लिए। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट 2y इक्वल टू n। मतलब क्या है, मतलब ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हर एक y किसी न किसी की इमेज बन पा रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है केस सेकंड के लिए भी। अब केस फर्स्ट में भी ऑन टू आ गया, सेकंड में भी ऑन टू आ गया, मतलब जो ओवरऑल फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड केस को मिला के, वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। और एक बात आप और ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, y के रूप में एक्सप्रेस करने के बाद आंसर क्या मिल रहा है, n, और यहाँ से भी कितना मिल रहा है, n, मतलब ऑड और इवन दोनों के लिए n मिल रहा है हमें। ठीक है, दोनों के इसके लिए सेम, जैसे यहाँ पर 1 ऑड था 2 इवन था, दोनों के लिए मुझे 1 मिल रहा है। 3 ऑड था 4 इवन था, दोनों के लिए मुझे 2 मिल रहा था। ठीक है ना, हर एक जोड़े के लिए। ठीक है, 1 2 के लिए यही, ये इसके लिए यही। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, दोनों के लिए n मिल रहा है, 2y के लिए फिर 2y माइनस वन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमें दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए क्या है कि रियल नंबर में से 3 को हटा दिया गया है, और सेट बी क्या है कि रियल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है। और एक फंक्शन दिया गया है f जो कि a टू b डिफाइंड है। एफ एक्स बराबर है x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री के। हमें बताना है कि क्या f जो है वो 1 1 है और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं पहले 1 1 की। 1 1 के लिए क्या करो आप, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो a टू b डिफाइंड है, तो मान लेते हैं x1 और x2 a से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं fx1 बराबर है fx2 के। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप फंक्शन में x पुट करोगे तो x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री आएगा, तो x1 पुट करोगे तो x1 माइनस टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस थ्री आएगा। इसी तरह से x2 पुट करोगे तो x2 माइनस टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस थ्री आएगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इनका। ठीक है, तो इसके इंटू में ये आएगा, इसके इंटू में ये आएगा। x1 इंटू एक्स x1 हो गया, x1 इंटू माइनस थ्री x1 हो गया, माइनस टू इंटू एक्स टू हो गया, माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स हो गया। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x2 x1 या फिर x1 x2 एक ही बात है। x2 इंटू में माइनस थ्री यानी माइनस थ्री x2, और माइनस टू इंटू x1 माइनस टू x1 आएगा, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अब इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ, माइनस थ्री x1, और यहाँ पे कितना है, माइनस टू x1 वालों को एक तरफ ले आओ, तो माइनस टू x1 इधर आएगा प्लस में, यानी प्लस टू x1, और यहाँ पर कितना है, माइनस थ्री x2 है, तो यहीं पे कॉपी कर लो, और माइनस टू x2 है, तो माइनस टू x2 इधर जाएगा प्लस टू x2 में। माइनस थ्री x1 प्लस टू x1 करोगे माइनस x1 बचेगा, माइनस थ्री x2 प्लस टू x2 करोगे माइनस x2 बचेगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। मतलब कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो ये इंप्लाई कर रहे हैं कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 तो ये हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी fx दिया था उसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पे fx की वैल्यू y पुट कर दो आप, तो y बराबर आ गया x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसके बाद क्या करो, x माइनस थ्री को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, यानी कि x इंटू वाई वाई एक्स हो गया, और y इंटू में माइनस थ्री वाई हो गया।
x माइनस टू इधर ही बचा हुआ है, हमें क्या करना है, सबको x की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्स को रहने दो, x वाली टर्म यहाँ पे ले आओ, और -3y इधर गया प्लस में, और -2 यहीं पे बचा रहा। तो y x है और यहाँ पे -x है, तो x कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ बचेगा y -1, और यहाँ पर जो भी ऐसी कॉपी कर दो। तो x की टर्म में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3y -2 तो अपनी जगह, y -1 यहाँ पर चला गया। अब देखो यहाँ पर जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट b से, और जो सेट b था वो क्या था, रियल नंबर में से 1 को हटा दिया गया था, ठीक है, ये था हमारा सेट b। तो यहाँ पर ये जब y 1 होगा तभी अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो y है वो 1 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो y है वो इस सेट b से बिलोंग कर रहा है, और b में से 1 हटा दिया गया, मतलब y जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो 1 के अलावा कुछ भी आप लोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, रियल नंबर में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम कुछ भी y ले लें, फॉर ऑल y जो कि b से बिलोंग करे, तो देयर एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, यानी कि y जो है वो इस x की इमेज बन जाएगा। तो मतलब जितने भी y होंगे सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है x जिसके लिए y क्या है, उनकी इमेजेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि सब y किसी ना किसी की इमेज बन पा रहे हैं तो जो f है वो ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखो जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है, इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, हिंट दे देता हूँ मैं हल्का सा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही चुनना है कि सही कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो R2R डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर है x रेज टू द पावर 4। तो पक्की बात है ये फंक्शन 1 तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की जगह अगर आप +1 ले लो तो +1 की पावर 4 यानी 1 आएगा, या फिर आप x की जगह -1 ले लो तो -1 की पावर 4 भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन 1 तो नहीं है। इस तरह से जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर R2R डिफाइंड है, यहाँ पर ऐसे जो रियल नंबर हैं यहाँ पे बहुत से नेगेटिव नंबर भी होंगे, लेकिन x रेज टू द पावर 4 कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ से कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि -2, तो आप कह सकते हो आसानी से कि भाई जो -2 है उसके लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी पावर 4 करने के बाद नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब जो -2 है वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा, तो ऑन टू भी नहीं है। तो मतलब क्या है कि फंक्शन इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू। इस तरह से इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप करके देख लेना, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।